भाई बहनों और सभी भारतवंशी चाहे कहीं भी है, किसी भी कोने में है संसार के, मैं आपको वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसाखी का त्योहार भारतवर्ष में, उत्तर भारत में तो बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। इसी दिन सिख पंथ की नींव रखी गई थी 1699 में महामान्य गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो यहां पर ये वैसाखी के त्योहार को बहुत उल्लास और श्रद्धा से मनाया जाता है। हिंदुओं में इस दिन गंगा स्नान किया जाता है और मेक मीन्स मेष के रूप में इसको मनाया जाता है। असम में बिहू के नाम से मनाया जाता है। बंगाल में नबा साल के रूप में इसको मनाया जाता है। केरला में विशु के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। यह फसलों की कटाई के शुरू करने का या पूरा इस समय ये कहते हैं कि भाई आई मेघ गिल्ला सूखा एकम एक में, मतलब सारी फसल इस समय गेहूं की पक कर तैयार हो जाती है और उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल तो गेहूं ही है। तो उल्लास होता है, उमंग होती है, तरंग होती है, खुशी होती है, नया अनाज आने की खुशी होती है, धन धान्य से परिपूर्ण होने की स्थिति होती है। ये इस दिन हमारा गुरु नानक शाही कैलेंडर शुरू होता है। एक खांसी का पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से पहले ही घर की साफ सफाई और पूजा और जो सिख धर्म से संबंधित जितने भी उत्साहपूर्ण कार्य उनके प्रदर्शन का समय यह होता है, क्योंकि इसी दिन सिख पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब में की थी। हिंदुओं में जैसे सूर्य जो है मेष राशि पर इस दिन आता है। संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण, अर्थात सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। इसी दिन 14 अप्रैल को भानु भास्कर भगवान आदित्य सूर्य महाराज जी मेष राशि में प्रवेश करते हैं। और मैं आपकी सेवा में बता देना चाहता हूं कि मेष राशि सूर्य की उच्च राशि होती है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, सूर्य महाराज के मित्र। तो अपने मित्र की राशि में अति मुदित रहते हैं सूर्य नारायण जी महाराज। उच्चता आती है। ये भी कहा जाता है ज्योतिष में कि मेष राशि में जब सूर्य होता है तो इस समय में, एक महीने के समय के दौरान और खासकर 24 अप्रैल को जब सर्वोच्च शिखर पर होता है, अपनी राशि में सर्वोच्च स्थान पर होता है सूर्य महाराज जी, तो 24 अप्रैल के आसपास के जन्मे बालक तो बहुत ही प्रतिभावान होते हैं और बहुत बड़े न्यायविद बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तो इस प्रकार का जो हमारा वैसाखी का त्योहार, ये सभी जातियों सभी धर्मों का त्योहार ये भारतवर्ष में है, क्योंकि इस दिन फसल पकती है और लोग जो है बहुत बहुत खुशियां मनाते हैं। अनेकों जगह भंडारों का आयोजन किया जाता है, पुण्य दान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान का इस दिन बहुत ज्यादा महत्व है। मैं पुनः आप भगवान भानु भास्कर से प्रार्थना करता हूं कि सब के ऊपर अपनी कृपा बनाना, सबको सर्वोच्च शक्तियां देना। सूर्य महाराज हमारे जो नवग्रह हैं, नवग्रह मंडल में का राजा है ये, और बहुत ही जो सतोगुण पूर्ण है। राजसी भी इसमें बहुत ज्यादा गुण हैं, सात्विक हैं। और मैं तो एक बात कहूंगा कि जैसे सूर्य पुत्र कर्ण हर आदमी के मन में बहुत बड़ा उनका स्थान है। जिस प्रकार वो सत्यवादी थे, न्यायवादी थे और अपने जो संकल्प है उसको पूर्ण करने वाले थे, तो इन्होंने मित्रता यद्यपि दुर्योधन से की थी, परंतु हर क्षण इनको अपना मित्र दुर्योधन ही याद रहता था, क्योंकि इन्होंने पढ़ लिया था उनकी मित्रता का, उनको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ने का। तो सूर्य की सर्वोच्च राशि में जो जातक पैदा होते हैं उनमें इस प्रकार के न्यूनाधिक गुण तो रहते ही हैं। सात्विक रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग रहते हैं, बलशाली रहते हैं, न्यायविद रहते हैं और उल्लास ओज सब प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण रहते हैं। तो भगवान भास्कर आप सब के ऊपर कृपा करें। पुनः आपको वैसाखी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत
नमस्कार मेरे भारतवर्ष के सभी भाई बहनों और सभी भारतवंशी, चाहे कहीं भी है, किसी भी कोने में है संसार के। मैं आपको वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसाखी का त्योहार भारतवर्ष में, उत्तर भारत में तो बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। इसी दिन सिख पंथ की नींव रखी गई थी 1699 में महामान्य गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। तो यहां पर ये वैसाखी के त्योहार को बहुत उल्लास और श्रद्धा से मनाया जाता है। हिंदुओं में इस दिन गंगा स्नान किया जाता है और मेक मीन्स मेष के रूप में इसको मनाया जाता है। असम में बिहू के नाम से मनाया जाता है। बंगाल में नबा साल के रूप में इसको मनाया जाता है। केरला में विशु के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। यह फसलों की कटाई के शुरू करने का या पूरा इस समय ये कहते हैं कि भाई आई मेघ गिल्ला सूखा एकम एक में, मतलब सारी फसल इस समय गेहूं की पक कर तैयार हो जाती है और उत्तर भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल तो गेहूं ही है। तो उल्लास होता है, उमंग होती है, तरंग होती है, खुशी होती है, नया अनाज आने की खुशी होती है, धन धान्य से परिपूर्ण होने की स्थिति होती है। ये इस दिन हमारा गुरु नानक शाही कैलेंडर शुरू होता है। एक पवित्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन से पहले ही घर की साफ सफाई और पूजा और जो सिख धर्म से संबंधित जितने भी उत्साहपूर्ण कार्य उनके प्रदर्शन का समय यह होता है, क्योंकि इसी दिन सिख पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब में की थी। हिंदुओं में जब सूर्य जो है मेष राशि पर इस दिन आता है। संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण, अर्थात सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। इसी दिन 14 अप्रैल को भानु भास्कर भगवान आदित्य सूर्य महाराज जी मेष राशि में प्रवेश करते हैं। और मैं आपकी सेवा में बता देना चाहता हूं कि मेष राशि सूर्य की उच्च राशि होती है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है, सूर्य महाराज के मित्र। तो अपने मित्र की राशि में अति मुदित रहते हैं सूर्य नारायण जी महाराज। उच्चता आती है। यह भी कहा जाता है ज्योतिष में कि मेष राशि में जब सूर्य होता है तो इस समय में, एक महीने के समय के दौरान और खासकर 24 अप्रैल को जब सर्वोच्च शिखर पर होता है, अपनी राशि में सर्वोच्च स्थान पर होता है सूर्य महाराज जी, तो 24 अप्रैल के आसपास के जन्मे बालक तो बहुत ही प्रतिभावान होते हैं और बहुत बड़े न्यायविद बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तो इस प्रकार का जो हमारा वैसाखी का त्योहार, ये सभी जातियों सभी धर्मों का त्योहार ये भारतवर्ष में है, क्योंकि इस दिन फसल पकती है और लोग जो है बहुत बहुत खुशियां मनाते हैं। अनेकों जगह भंडारों का आयोजन किया जाता है, पुण्य दान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान का इस दिन बहुत ज्यादा महत्व है। मैं पुनः आप भगवान भानु भास्कर से प्रार्थना करता हूं कि सब के ऊपर अपनी कृपा बनाना, सबको सर्वोच्च शक्तियां देना। सूर्य महाराज हमारे जो नवग्रह हैं, नवग्रह मंडल में का राजा है ये, और बहुत ही जो सतोगुण पूर्ण है। राजसी भी इसमें बहुत ज्यादा गुण हैं, सात्विक हैं। और मैं तो एक बात कहूंगा कि जैसे सूर्य पुत्र कर्ण हर आदमी के मन में बहुत बड़ा उनका स्थान है। जिस प्रकार वो सत्यवादी थे, न्यायवादी थे और अपने जो संकल्प है उसको पूर्ण करने वाले थे, तो इन्होंने मित्रता यद्यपि दुर्योधन से की थी, परंतु हर क्षण इनको अपना मित्र
दुर्योधन ही याद रहता था, क्योंकि इन्होंने पढ़ लिया था उनकी मित्रता का, उनको किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ने का। तो सूर्य की सर्वोच्च राशि में जो जातक पैदा होते हैं उनमें इस प्रकार के न्यूनाधिक गुण तो रहते ही हैं। सात्विक रहते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग रहते हैं, बलशाली रहते हैं, न्यायविद रहते हैं और उल्लास ओज सब प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण रहते हैं। तो भगवान भास्कर आप सबके ऊपर कृपा करें। पुनः पुनः आपको विशाखी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मेरे भारतवर्ष के सभी भाई बहनों और सभी भारतवंशी, चाहे कहीं भी हैं, किसी भी कोने में हैं संसार के,